पता है अभी दिल खुश हो जाता है जब मंडी जाते हैं और हरी 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 सब्जी, ये एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी दिखती है और मैं इतना सब्जी भर लेती हूँ, सब्जी भी फ्रूट भी। और मैंने काउंट किया ना कि अरे 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए, 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए और इतनी सारी सब्जियां आ गई। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, चीजें जो हमें बचपन में सिखा दी जाती है या बचपन में हम अपने घर में सुनते आते हैं अपने बड़ों से, वो हमारे जहन में इतनी बैठ जाती है ना कि वही चीजें आगे जाके हम भी फॉलो करने लगते हैं। चाहे अब वो परिवार से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, घर के सामान से रिलेटेड हो या खुद अपने आप से रिलेटेड हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ना कि कई बार ऐसी चीजें होती है ना जो हमने बचपन में सुन रखी है, जैसे कि घर में सबसे जो मतलब पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। तो माँ कुछ ऐसी ऐसी बातें हमें बताती थी ना, जो मम्मी ने कभी बैठ के ये चीज नहीं सिखाया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पैसे बचाने, कैसे घर चलाने, ये तो नहीं सिखाया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो जो करती थी, वो जो जो काम करती थी, जिस तरह से अपने घर को मैनेज करती थी ना, वो हम जो भी हमने देखा हम वही चीज फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरह अभी नहीं चला पाते हैं। उनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी घर क्यों नहीं चल पाता है? रीजन यही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसी कहानी बताऊंगी ना, जो कहानी अगर आप मतलब कि उसको कभी उसके बारे में सोचोगे ना, तो फील होगा कि हाँ, उसी की वजह से हमारे पैसे जो है ना वो बच पा रहे हैं। क्या ऐसा था, क्या ऐसी चीजें हमारे दिमाग में भर दी गई थी ना, जो आज भी हमारे साथ काम आती है? अगर आप लोगों ने ये चीज सुना नहीं है ना, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मुझे याद है ना कि बचपन में मम्मी अक्सर ऐसा कहती थी ना कि जो अनाज होता है, जैसे किचन की बात कर रहे हैं और किचन में यही चीज हम लोग इम्प्लीमेंट भी करने लगे कि अनाज जो होता है, पका हुआ अनाज, जैसे कि मतलब चावल, जो कच्चा चावल होता है, और वही जो राइस जो हमारा पक जाता है, तो ये जो पका हुआ अनाज होता है ना, ये नाली में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि वो कहती थी कि घर के सिंक वगैरह में जो भी जूठन होता था, वो मम्मी को मैं देखती थी कि वो इकट्ठा करके रख देती थी। और हमारे घर के पीछे ना मतलब कि डॉग्स वगैरह आते थे, तो वो जितनी भी जूठन चीजें होती थी वो वहीं पे रख देती थी, वो लोग खा लेते थे। वो कहती थी कि इसे नाली में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो पता है ये अनाज जो है ये बातें करते हैं कि ये हमारे मतलब सामान का इज्जत नहीं करती। और पता है मुझे, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कि मेरे दिमाग में ये चीज ना बचपन से बैठ चुकी थी ना, कि अगर हम खाने की बर्बादी करेंगे, पका हुआ खाना हो या कच्चा खाना हो, खाने की बर्बादी करेंगे ना, तो एक दिन जरूर हमें भूखा रहना पड़ेगा। और पता है ये चीज ऐसा बैठा है, और मैंने आजमाया भी ये चीज कि जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, थाली में खाना ले लेते हैं, तो थाली में उतना ही खाना लीजिए। ये मैं ऐसा नहीं कि घर की बात कह रही हूँ, आप कहीं बाहर खाने भी जाते हैं, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं या हम कहीं बाहर खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने थाली में रख लेते हैं और खाया जाता नहीं और हम फेंक देते हैं। ये करते नहीं, ये चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चीज इसलिए नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इसी खाने के लिए अगर खाना वहां पे खत्म हो जाता है उस फंक्शन में, तो कोई ना कोई भूखा रह जाता है। तो हमारी इस गलती से ये चीज हो जाता है। तो कहना यहाँ पे ये, उतना ही खाना लीजिए जितना खाना हम खा सकते हैं। बेशक हमें फिर जरूरत होगी तो हम दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार जो वो थाली भर के खाना, मुझे ये नहीं ठीक लगता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमारा बर्बाद होगा। हाँ, अब हम बात कर रहे थे किचन की, तो मुझे मतलब कि मैंने ये चीज देखा कि मैं खाना जो है वो लिमिटेड, जितना मतलब थाली में मैं लेती थी उतना ही, मम्मी जो भी खाना दे देती थी मैं वो खा लेती थी। अगर वो खाना ज्यादा रहता था तो मैं पहले ही बोल देती थी कि शायद ये खाना मेरे को ज्यादा लग रहा है, लेकिन पता है मैंने कभी ये चीज बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरी भूख की का जो अंदाज था वो माँ को ज्यादा था। सिमिलरली मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि मैं जितना भी खाना उनको दे देती हूँ ना,
वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भूख का अंदाजा जो है माँ को है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि उतनी ही खाना लीजिए और उतना ही पका हुआ भोजन अपने घर बनाइए। देखिए, और एक चीज, आप फिर जब बड़े हुए अपना घर चलाने लगे तो पता चला कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग आटा गूंथ के रख देते हैं। नहीं, कभी कभार एक दो अगर मतलब रोटी का आटा रह गया तो वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्यों आटा गूंथ के हम रखेंगे फ्रिज में? आटा गूंथ के फ्रिज में रखना, ये मतलब मील प्लानिंग में भी नहीं आता है। मील प्रेप भी कोई करता है और आटा गूंथ के रख देता है, तो मैं तो कहूंगी कि ये गलत चीज है। और बाद में पता चला ना कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कि आटा गूंथ के रखना भी अच्छा नहीं होता है। वो कुछ मतलब बताते हैं। वो चीज़ तो मैं नहीं जानती हूँ, वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाह रही हूँ ना कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी सर्दियों का दिन है तो सर्दियों के दिन में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, और पता है अभी दिल खुश हो जाता है जब मंडी जाते हैं और हरी 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 सब्जी, ये एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी दिखती है, और मैं इतना सब्जी भर लेती हूँ, सब्जी भी फ्रूट भी। और मैंने काउंट किया ना कि अरे 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए, 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए और इतनी सारी सब्जियां आ गई। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि घर लाकर उसको पहले खाना वाना बनाकर सारी चीजें जो होती है, अगर मटर हुआ तो मटर को छील लिया, साग वगैरह लाई तो साग को कटिंग कर दिया, मेथी के पत्ते तोड़ लिए, धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता कुछ रख दिया एक बार की, उसकी चटनी बना के रख दी। मतलब इस तरह से जो है मील प्रेप मैं करके रख लेती हूँ। पता है इसका बड़ा फायदा होता है दोस्तों। फायदा तो आपको पता ही है कि जैसे हम वर्किंग हैं तो हमारे लिए मतलब हमारा समय बचता है, लेकिन साथ के साथ हमने जितनी भी चीजें ली ना उसको यूज कर दिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा वीक में ना फिक्स है कि मेरे को इस डेट को जाना है मंडी, अगर मैं नहीं जा पाई, मान लीजिए कि किसी दिन कोई ऐसा काम आ गया या उस समय मैं प्रेजेंट नहीं रही उस शहर में, तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो घर में राजमा छोले चने जो होते हैं काले वाले, वो या बेसन, इनकी सब्जियां बना लेती हूँ। तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट ये करना पड़ता है कि हमारे पास जितना सामान है ना उसका यूज भी होना चाहिए, और यूज भी बेहतर तरीके से। ये नहीं कि इतना सारा बना दिया अब चला रहे, एक का दूसरे दिन, दूसरा का तीसरा दिन। सामान बर्बाद करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाई चांस अगर सामान बच गया ना तो उसको फिर लेफ्ट ओवर चीजों को यूज करना भी हमें आना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग बताया था ना, किचन से हमारे बहुत पैसे बच सकते हैं। एक बार इस चीज को आजमाइए, कीजिए, और आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ पैसे बच रहे हैं। जैसे पता है, मैं अभी ठंडी का दिन आया हुआ है ना, तो अभी तक तो मैंने लड्डू वड्डू बनाया नहीं, टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने एक दिन टाइम मिला तो वो जो गजक होता है ना, जो मूंगफली गुड़ वाला, वो बनाया। बहुत अच्छा लगा। जो मार्केट में मिलता है उससे ज्यादा अच्छा मेरा बनता है। तो वो बनाया। गाजर का हलवा जो होता है, वो सब सीजनल चीजें हैं। अब गाजर भी उतना महंगा थोड़ी आ रहा है, हम खरीद सकते हैं। तो हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों ये सब करके रखने पे, और परिवार के जब सारे लोग बैठ के खाते हैं। अभी 1 जनवरी आने वाला है ना, तो मिलके बनाइए कि क्या क्या चीज बनाना है, क्या करना है। और कहीं कहीं नहीं अगर जाना है, मान लीजिए पैसे खर्च हो रहे हैं या हम नहीं जाना चाहते इतनी ठंड में, उठाइए सारा सामान, किसी दिन जाके पार्क में बैठिए परिवार के साथ, चटाई बिछाइए और अमरूद खाइए, और ये सब चीजें घर से बना के जाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, ये भी तो एक सबसे अनमोल टाइम है। मैं यही कहूंगी कि हर जगह पैसा खर्च करके हम एंजॉय नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी मेमोरी होती है ना जो हम खुद का करेंगे। दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो ना वो टोटली पैसे बचाने पे है, कि आप किचन से बहुत पैसे बचा सकते हैं। आप अपना खाना खुद बनाइए, मील प्रेप कीजिए। मील प्रेप में मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको आटा नहीं गूंथ के रखना है। दूसरी चीज, आप जब भी सब्जी लेने जाते हैं ना, तो एक बार मतलब कि सब्जी मंडी से लेकर आए और थोक में सामान लेके आए। ग्रोसरी का आइटम जो है वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपका खर्चा कितना है और आपने क्या क्या चीजें रख रखी है। अगर मान लीजिए ग्रोसरी का कोई चीज खत्म हो रहा है, तो आप तुरंत उसको अपने लिस्ट में शामिल कीजिए कि जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो वो चीज को खरीदेंगे। तो इस तरह से अगर मैनेजमेंट करेंगे ना, तो हमारा घर बेहतर तरीके से चल भी जाएगा, और पता है वो चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। हम औरतें
औरतें जो होते हैं ना, वो बहुत बार प्रेशर में आ जाती हैं। कुछ बाहर का काम, कुछ घर का काम, कुछ बच्चों की परेशानी, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो भी जिद करने लगते हैं। तो ऐसे में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर हम एक बार मैनेजमेंट कर लेना, तो बच्चे भी समझने लगते हैं कि हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको मतलब थोड़ी भी अगर काम की लगी होगी तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो को शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, जो हाइप का बटन आता है ना, अगेन मैं रिपीट करूंगी कि प्लीज़ हाइप को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे कुछ मेरे वीडियो को पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट की वजह से यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है और लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये ज़्यादा मतलब हेल्प रहेगा। सपोर्ट कीजिए अपने इस चैनल को ग्रो कराने में। और जिस तरह से आप लोगों का प्यार बरस रहा है, जिस तरह से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना, आपकी कमेंट, वो सारा कुछ सुन के ऐसा लगता है ना कि हाँ, हमारा काम जो है, हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो किसी न किसी के लिए तो फायदेमंद साबित हो ही रहा है। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।